यमन में एक कबीला था जो कि पुराने वक्त की बात है। इस कबीले के सरदार का नाम हातिम टाई था। हातिम टाई अपनी सखावत और खिदमती खलक की वजह से बहुत मशहूर था। उसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। हर जरूरतमंद मदद के लिए हातिम के पास जाता। ये देखकर बादशाह हसद का शिकार हुआ और हातिम टाई को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया और अपनी फौज के साथ हातिम के इलाके पर हमला कर दिया। ऐसे ये जानकर बहुत दुख हुआ। वो नहीं चाहता था कि बेगुनाह लोग मारे जाए, इसलिए उसने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया और पहाड़ों में जाकर छुप गया। बादशाह अपनी फौज के साथ जब शहर में दाखिल हुआ तो किसी ने उसकी फौज का मुकाबला नहीं किया, क्योंकि हातिम टाई शहर छोड़कर चला गया था। बादशाह ने हातिम का तमाम माल और असबाब लूट लिया। इसके साथ ही बादशाह ने ये ऐलान कर दिया कि जो शख्स हातिम को ढूंढ कर लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हातिम ने पहाड़ की एक को में पनाह ली थी। एक रोज उसी को के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियां काट रहे थे। वो बहुत गरीब थे। लकड़हारा की बीवी हसरत से बोली, काश हातिम टाई हमारे हाथ लग जाता तो हम उसे बादशाह के हवाले करके इनाम पा लेते और आराम की जिंदगी बासर करते। लकड़हारा बोला, फजूल बात मत सोचो, हमारी ऐसी किस्मत कहा कि हातिम हमारे हाथ लग जाए और हम इनाम हासिल करके आराम से जिंदगी बासर कर सके। हातिम टाई को के अंदर बैठा ये बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि इस बीसारो सामानी की हालत में मैं उनके काम आ सकता हूँ। चुनाचे के वो को से बाहर आया और बूढ़े मियाँ बीवी से बोला, मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलो और उसके हवाले करके इनाम हासिल कर लो। जल्दी करो, अगर किसी और ने मुझे देख लिया तो फिर तुम हाथ मलटे रह जाओगे। हातिम की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, बेशक हम गरीब हैं, मगर इतने जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करे। हातिम ने कहा, अरे भाई, ये जुल्म नहीं, तुम मुझे जबरदस्ती पकड़कर तो नहीं ले जा रहे हो। मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। तुम मुझे नेकी और खिदमत का मौका दोगे। हातिम ने उनको तैयार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़हारा किसी सूरत नहीं माना। लकड़हारा और हातिम इस बहस में मसरूफ थे कि कुछ और लोग हातिम को तलाश करते हुए उधर आए। उन्होंने हातिम को पहचान लिया और उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बूढ़ा और उसकी बीवी भी उन लोगों के पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा कर रहा था कि हातिम को उसने पकड़ा है, वही इनाम का मुस्ताहिक है। बहुत सारे दावेदारों की वजह से बादशाह के लिए फैसला करना मुश्किल हुआ। आखिर बादशाह ने हातिम से कहा, तुम ही बताओ कि तुम्हें पकड़ने वाला कौन है, ताकि उसे इनाम की रकम दी जाए। हातिम बोला, हजूर वाला, सच तो ये है कि मुझे पकड़ने वाला बूढ़ा लकड़हारा है, जो छुप छुप के पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा है। बाकी लोग इनाम के लालच में झूठ बोल रहे हैं। लकड़हारा बोला, हजूर वाला, सच तो ये है कि मैं भी हातिम को पकड़ कर नहीं लाया, बल्कि ये खुद आया है। फिर लकड़हारे ने बादशाह सलामत को सारी बात बताई। बादशाह को जब हकीकत मालूम हुई तो उसने हातिम से कहा, मैं तुम्हारी शोहरत से तुम्हारा दुश्मन बन गया था। मुझे अफसोस है, तुम वाकई अजीम इंसान हो, जो हर हाल में दूसरों की मदद और खिदमत के लिए तैयार रहते हो। मैं तुमसे अपने किए की मुआफी मांगता हूँ। इसके बाद बादशाह ने लकड़हारे को इनाम दिया और हातिम का सारा इलाका उसे वापस करने का ऐलान किया। एक जबरदस्त कहानी का अंजाम जो जिंदगी के गहरी राज को खोल कर रख देती है। ये सिखाता है कि हकीकत की कदर करनी चाहिए और हमेशा अपने दिल की सुनना चाहिए। अगर आपको ऐसे और दिलचस्प कहानियों का इंतजार है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कहिए, क्या आप तैयार हैं नए सफर के लिए?